जय हिंद दोस्तों, बॉडमास ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको झारखंड सचिवालय में जो है स्टेनोग्राफर के पदों पे जो फॉर्म निकला है, यानी झारखंड सचिवालय में जो आशुलिपिक की पदों पे जो है भर्तियां निकली है, उसका जो फॉर्म निकला है उसके बारे में टोटल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, फी कितना लगेगा, टोटल चीज का एक एक करके जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का योजना से संबंधित, सिलेबस से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो JSSC अर्थात झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अंतर्गत जो आशुलिपिक अर्थात स्टेनोग्राफर के जो पदों पे जो भर्तियां निकली है उसका क्या क्या डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट के नाम को बता दूं तो याद रखें कि ये जो भर्ती है वो आपका JSSC अर्थात झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये आपका वैकेंसी निकला है। इसका विज्ञापन संख्या आपका है 24/2024। रेगुलर पोस्ट है, आपका नियमित पोस्ट है। चलिए इसका जो पोस्ट का जो है याद रखेगा आपका स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला है। आपका झारखंड सचिवालय में जो आपको आशुलिपिक के पदों पे जो है इसमें भर्तियां होंगी। देखिए इसका जो एग्जाम होगा उस एग्जाम का नाम आपका रहेगा झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 अर्थात JSSCE झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024। तो ये आपका एग्जाम, इसका नाम रहने वाला है। चलिए कुल पदों की संख्या का बात करें तो देखिए टोटल 454 पदों पे जो आपका वैकेंसी निकला है, यानी 454 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें रहने वाला है। चलिए कैटेगरी वाइज अगर देखें तो जनरल के जो है 182 पोस्ट है, ST में 118 पोस्ट है, SC में आपका 44 पोस्ट है, BC1 में 45 पोस्ट है, BC2 में आपका 7 पोस्ट है और EWS में आपका जो है 51 अर्थात 51 पोस्ट है। तो इन सभी कैटेगरी वाइज पोस्ट को अगर मिलाए तो कुल पदों की संख्या आपका 454 रहने वाला है। चलिए फी का बात करें तो देखिए इसमें जनरल, OBC और EWS वाले को जो है 100 रुपए का एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा और SC ST वाले को जो है 50 रुपए का जो है एप्लीकेशन फी लगने वाला है और मोड ऑफ पेमेंट जो है आपका ऑनलाइन रहने वाला है। चलिए बात करते हैं इसका अप्लाई डेट का। तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 6 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और इसमें आवेदन करने की जो अंतिम तिथि लास्ट डेट वो आपका 5 अक्टूबर 2024 रहने वाला है। तो याद रखिएगा अप्लाई डेट आपका 6 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर 2024 रहने वाला है और मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है आपका ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन मोड पे आपको इसमें आवेदन करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं फी भरने का जो लास्ट डेट। तो देखिए 5 अक्टूबर 2024 तक जो है आपको इसमें फी पे कर देना है। फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 5 अक्टूबर 2024 रहने वाला है। चलिए करेक्शन डेट का बात करें तो देखिए फॉर्म भरते वक्त अगर किसी भी तरह का अगर कोई मिस्टेक हो जा रहा है, इंक्लूडिंग आपके नाम में, आपके एड्रेस में, फोन नंबर में, ईमेल आईडी में, किसी भी तरह का अगर कोई मिस्टेक हो जा रहा है तो उसको करेक्शन करने का जो डेट रहेगा वो आपका 7 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 तक रहने वाला है। यानी 7, 8, 9, 10 इन 4 दिनों में जो है आप जो है करेक्शन कर सकते हैं, फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। तो देखिएगा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप ग्रेजुएट है, स्नातक पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप BA पास हो, BSc पास हो, BCom पास हो, यानी किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए सैलरी का बात करें तो देखिए अगर इसमें किसी का सिलेक्शन होता है तो उसको लेवल 4 के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। तो सैलरी का रेंज आपका 25,500 से लेके 81,100 के बीच रहने वाला है। यानी इसमें जो है सैलरी आपको बहुत अच्छा खासा रहने वाला है जिसका भी इसमें सिलेक्शन होगा। चलिए अब बात करते हैं एज का। तो देखिए इसमें आवेदन करने के लिए जो है जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट आपका 21 से लेकर 35 साल रहने वाला है। यानी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम का 35 साल जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। और एज का जो कैलकुलेशन होगा, यानी एज आपका काउंट होगा 1 अगस्त 2024 के अनुसार। यानी 1 अगस्त 2024 के अनुसार यह देखा जाएगा कि फॉर्म भरने वाला जो आवेदक है उसका मिनिमम एज जो है आपका 21 साल हो रहा है कि नहीं। अगर 1 अगस्त 2024 तक उसका मिनिमम एज अगर 21 साल से कम हो जा रहा तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। तो एज लिमिट आप 21 से 35 याद रखिएगा जनरल और EWS के लिए है
और साथ ही साथ इसमें BC1 और BC2 को जो है 2 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा, महिला को जो है 3 साल का, और SC ST वालों को जो है 5 साल का जो है अधिकतम उम्र में जो है आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी BC1 और BC2 वाले जो है 37 साल तक आवेदन कर सकेंगे, महिला कैंडिडेट जो है 38 साल तक आवेदन कर सकेंगे, और SC ST वाले जो है आपका 40 साल तक आवेदन कर सकेंगे। तो इस तरह से जो है इस आवेदन के तहत आपको जो है एज रिलैक्सेशन भी जो है रिजर्व कैटेगरी वाला को देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया का। तो देखिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपका जो है टोटल 3 स्टेज रहने वाला है। इसमें पहला स्टेज आपका जो है स्किल टेस्ट रहेगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। स्किल टेस्ट के अंतर्गत जो है आपका स्टेनोग्राफी का जो है टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर टाइपिंग का जो है टेस्ट लिया जाएगा। तो पहला स्टेज आपका स्किल टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। इसमें जो मार्क्स आपको मिलेगा वो मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट राउंड के लिए अर्थात स्टेज 2 में जो है आप बैठ सकेंगे। और इसमें अंतर्गत आपका दूसरा स्टेज में रिटन एग्जाम रहेगा, जो कि आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, और इसका जो मार्क्स रहेगा वो आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला है। तो रिटन एग्जाम जो रहेगा CBT टेस्ट जो अर्थात सेकंड स्टेज जो रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोग के लिए। चलिए तीसरा नंबर का जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहने वाला है। तो 3 स्टेज में याद रखिएगा, हर एक स्टेज को आपको क्वालिफाई क्लियर करना पड़ेगा, तभी जो है आप आगे के स्टेज के लिए जो है बैठने के लिए आप एलिजिबल होंगे। यानी स्किल टेस्ट को जो है आप जो अगर निकाल लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, यानी स्किल टेस्ट के अंतर्गत आपका जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट लिया जाएगा, आपका हिंदी इंग्लिश का, और फिर टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो उसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसमें पास कर जाते हैं तो आपको जो है उसके बाद जो है रिटन एग्जाम में आपको एलिजिबल होंगे। और अगर स्किल टेस्ट में अगर आप फेल कर जाते हैं, यानी जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा उसको अगर आप अचीव नहीं कर पाते हैं, तो आपको रिटन एग्जाम में बैठने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि स्किल टेस्ट का जो मार्क्स है वो आपको मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको स्किल टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप रिटन एग्जाम में बैठ सकेंगे। और रिटन एग्जाम का जो मार्क्स रहेगा वो मेरिट लिस्ट में आपका जुड़ने वाला है। तो याद रखिएगा रिटन एग्जाम को जो है आपको अच्छी तरह से जो है एग्जाम देना है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का। तो देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला आपका है www.jssc.nic.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप ध्यान में रखिएगा। आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस भर्ती से जुड़ा हुआ टोटल इंफॉर्मेशन, टोटल जानकारी आपको मिल जाएगा। और फ्यूचर में भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन या जानकारी अगर आता है तो भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको मिलेंगे। और इस भर्ती का जो आवेदन होगा वो आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताया, फिर से मैं दोहरा देता हूं, www.jssc.nic.in। तो ये इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप जो है ध्यान में रखिएगा, आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर सारे जानकारी इस भर्ती से जुड़ा हुआ आपको मिल जाएगा। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म की रिगार्डिंग, इस भर्ती की रिगार्डिंग, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह की योजना से संबंधित सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न वगैरह किसी भी तरह का अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।